बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई है और दिन है जुमे का। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 22 करोड़ 23 करोड़ का मुल्क न्यूक्लियर पावर, जिसके फैसले लंदन में बैठा हुआ एक ऐसा शख्स कर रहा है जो इश्तिहारी है, जो फरारी है, जो मफरूर है, जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने झूठा और बदयानत करार दिया, जिसको और उस जगह पर बैठ कर फैसले हो रहे हैं जिस जगह जो प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान की है और जिसमें साबित हो गया है कि ये पाकिस्तान की वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा लूट कर और चोरी करके डकैती डालकर और वो जगह खरीदी गई थी। वहाँ पर बैठकर फैसले हो रहे हैं, लेकिन 72 घंटों में भी कोई फैसला नहीं हो सका। फैसला क्यों नहीं हो सका, इस हवाले से एक खबर भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने 16 जमातों को लिटा दिया है सियासी तौर पर। 16 जमातों की इंपोर्टेड हुकूमत, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के तमाम इदारों की सपोर्ट हासिल है बल्कि बैरूनी कुव्वतों की भी सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद ये 16 जमातें लेटी हुई हैं, इनको समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। और एक तरफ इमरान खान है अकेला, तनहा इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बावजूद रोज़ाना जलसे कर रहा है, तारीखी जलसे कर रहा है, ऐसे ऐसे जलसे कर रहा है कि जिन जलसों की उससे पहले मिसाल नहीं मिलती उन इलाकों में, और वो अवाम में है। दूसरी तरफ ये इक़्तिदार लेकर भी आप पाकिस्तान तो छोड़िए, जैसे मरीम नवाज साहब ने कहा था ना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, इनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि लंदन ये गए हैं, सख्त वहाँ पे सिक्योरिटी, छुप के ये आ जा रहे हैं, ये बुरके पहन के वहाँ निकल रहे हैं, अवाम में ये जा नहीं सकते, वहाँ बैठकर ये कॉफ़ी पी नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते, वहाँ पे कहीं चक्कर लगा नहीं सकते। और हालात ये हैं कि असदुल्ला खान साहब की वीडियो आप सुनिएगा, मैं वो पूरी वीडियो नहीं सुन सका, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जहाँ जाकर रहे हैं ये सारी काबीना अरकान वहाँ से लिफ्ट के जरिए आने की बजाय, सीढ़ियों के जरिए आने की बजाय, ये लोग वहाँ से आवाम से छुपने के लिए, मीडिया से छुपने के लिए, एक हर होटल में पीछे से एक एग्जिट के लिए एक इमरजेंसी रास्ता होता है कि खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आपने पीछे से वो जो एक लोहे की सीढ़ियां होती हैं कि वहां से भाग के और आप तेजी से जो है वो नीचे आ सकें। ये उन सीढ़ियों से उतरे हैं, पीछे से छुप के गए हैं। ये हालात हैं इनके, जिनको अब देखें ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है 22 करोड़ के मुल्क के लिए, एक न्यूक्लियर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। इससे ज्यादा एक मुल्क के लिए शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि उसकी काबीना के अरकान अपने मुल्क के लोगों से लंदन में छुपकर और आग लगने की सूरत में जो सीढ़ी है वहां से उतर के और ये भागे हैं। यानी इमरान खान के बयानिए की आग लंदन के होटल की रिसेप्शन तक पहुंच चुकी है, लंदन के जिस होटल में इन्होंने कयाम किया उसके रास्तों तक पहुंच चुकी है कि ये जो प्रॉपर रास्ते हैं, जो रूटीन के रास्ते हैं, उन रास्तों से ये नहीं आ सकते, ये लिफ्ट से नहीं उतर सकते, इनको पीछे से छुप के इनको उतरना पड़ा सीढ़ियों से और छुप कर, और ये वहां से भागे हैं और जो है ना वो छुप छुप के गाड़ियों में बैठे हैं ताकि किसी को पता ना चले कि किस गाड़ी में। ये हालात है इनके। और इमरान खान जिस पर इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, मुल्क तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो अवाम में वो रोजाना अवाम में जा रहा है, एक लम्हे के लिए वो अवाम से बाहर नहीं गया। दूसरी तरफ ये इक़्तिदार लेकर भी उधर से वो मियां नवाज शरीफ हैं, उनके हवाले से भी बताऊंगा कि उनके वापस आने के हवाले से वो जरा मेरी किसी से बात होनी है, उन्होंने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनके वापस आने के हवाले से क्या चल रहा है। लेकिन बात यह है कि 72 घंटों में कोई फैसला नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुल्क के हालात आप देखें, महंगाई, तबाही और बर्बादी आप देखें, लोगों के हशर नशर कर दिया उन्होंने। हमें कहते थे ये कि जनाब आप महंगाई पे बात नहीं करते। मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान के दौर में महंगाई थी, लेकिन मैंने साथ ये बताया कि इसकी 70% वजह वो इंटरनेशनल है, 30% वजह इसकी इमरान खान की नाअहली, नाकामी, नातजुर्बाकारी, उसकी टीम के इशूज थे। हमेशा मैं कहता रहा हूं, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें जो रेगुलर सुनते हैं, मैं कहता रहा हूं 70% इंटरनेशनल इशूज है, 30% लोकल इशूज थे। अब हुकूमती यूट्यूबर मंसूर अली खान और ये सारी खवातीन एंकर्स मरियम की नौकर जो बनी हुई हैं, जो मरियम की खादिम बनी हुई हैं, ये जो सारे जो मरियम के व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं, अब करें ना महंगाई पे बात, अब करें ना इनको एक्सपोज। अब वो इमरान खान ठीक कहते हैं, अब लेके जाए ना माइक अवाम में, पूछे ना क्या हुआ है अवाम के साथ पिछले 1 माह में। अवाम का भुरकस निकाल दिया है, तबाह और बर्बाद कर दिया है। और फिर आप डॉलर देखें कहां से कहां चला गया। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह, पाकिस्तान के 74 साल दौर में डॉलर इस रेट पर नहीं पहुंचा जितना इस इंपोर्टेड हुकूमत ने 1 महीने में पहुंचा दिया है। स्टॉक मार्केट तबाही और बर्बादी फेर दी इन्होंने। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कोई हवा में कोई चीज जो है ना वो जैसे बुखारात बनकर और जा रही है और नजर भी नहीं आ रही। इस तरह से ज़र मुबादला के ज़खायर जा रहे हैं। IMF से इनकी बात नहीं हो रही, सऊदी अरब ने इनको कुछ नहीं दिया, UAE ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनको कुछ नहीं दिया।
मुल्क के अंदर एक बहरान की कैफियत है, मुल्क में एक मायूसी है, गम और गुस्सा है, और हर आने वाले एक एक घंटे के साथ, हर गुजरने वाले वक्त के साथ पाकिस्तान के लोगों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में मायूसी बढ़ रही है और इंतशार मुल्क के अंदर बढ़ रहा है, क्योस बढ़ रहा है। मुल्क को पता नहीं किस तरफ लेकर जाने, पता नहीं किस चीज की कमिटमेंट दी गई है। अब मुझे इस बात का, मुझे जाती तौर पे यह यकीन है कि जो भी सौदा हुआ है वो सौदा सिर्फ इमरान खान को निकालने का नहीं हुआ, यह सौदा अल्लाह ताला माफ करे पाकिस्तान को उस नहज पर लेकर जाने का है कि श्रीलंका वाले अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हालात हो जाए, वो ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान पर कि दो ऑप्शन पाकिस्तान के पास रखे जाएं कि या न्यूक्लियर एसिड जो है, न्यूक्लियर असासे जो है वो सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारा मुल्क नहीं बचता। इस नहज तक ये लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं। यानी इससे ज्यादा क्या मायूसी होगी। हुकूमत ही नहीं है मुल्क के अंदर। 12 करोड़ का पंजाब सूबा है, उसके अंदर हुकूमत नहीं है, उसके अंदर काबीना नहीं है, हर कोई अपना जाती मफाद। पार्लियामेंट आपके सामने 8 बंदों के साथ पार्लियामेंट चल रही है, 8 बंदे बैठे हैं और मुजम्मतें हैं और करारदादें पास हो रही हैं। ये हालात हैं, कोई समझ नहीं है मुल्क का कौन वली वारिस है, कौन इस मुल्क को चलाएगा। हुकूमत मुल्क के अंदर है नहीं, काबीना सारी वहां गई बैठी है, आपस में इनके खिलाफात हैं। जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, बिलावल कुछ कह रहा है, नवाज शरीफ कुछ चाहते हैं, फैसले इनसे हो नहीं रहे। अच्छा एक चीज और, एक तो यह है कि मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने सरकारी गाड़ियां वापस नहीं की। अगर नहीं की तो एक काबिल मुजम्मत है। जिन लोगों के पास सरकारी गाड़ियां अभी तक हैं उनको 1 मिनट के अंदर अंदर वापस कर देनी चाहिए। ये बहुत ही गैर अखलाकी है कि जब आप हुकूमत छोड़ चुके हैं उसके बावजूद अगर आपके पास हुकूमत की गाड़ी है तो ये गलत है। कोई भी हो तहरीक इंसाफ से उसको ये गाड़ियां फौरन वापस करनी चाहिए। दूसरी तरफ मरियम ताने दे रही है तहरीक इंसाफ वालों को कि इस्तीफे दिए और फिर भी गाड़ी तुम्हारे पास है। और भाई इस्तीफे तो आपने मंजूर करने हैं, आपकी हुकूमत ने मंजूर करने हैं। वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तो मंजूर करके चला गया है, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने बैठकर फाइल खुलवा ली कि नहीं जी अभी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। क्यों? वजह यह है कि इनके बाप ने इनको कहा है कि इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करने। अगर इस्तीफे मंजूर हो जाएं, जो कि हो चुके हैं, मसला क्या होगा? मसला यह होगा इलेक्शन कमीशन को फौरन इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा उन 123 हल्कों में। उन 123 हल्कों में जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो काम तो पड़ जाएगा, आईनी बहरान तो पैदा हो जाएगा। फिर तो यह भी सवाल होगा कि असेंबली 123 लोगों के बगैर चल रही है, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 123 लोगों के बगैर चल सकती है, लेकिन उसकी कोई अखलाकी हैसियत नहीं होगी, जो कि अब भी नहीं है। और आइनी तौर पर एक सवाल तो पैदा हो जाएगा कि एक असेंबली जिसमें 123 अरकान नहीं, कैसे वो इतने बड़े बड़े बिल पास कर रही है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी कानून साजियां कर रही है। उन हल्कों में जब इलेक्शन अनाउंस होगा वहां पे रोला पड़ेगा, वहां पे टिकटों के ऊपर इनकी लड़ाइयां होंगी, इनके आपस में जमातों की लड़ाइयां होंगी। और जब हल्कों में इलेक्शन मुहिम स्टार्ट होगी और पीटीआई होगी नहीं तो क्या वहां पे मुहिम चलनी है। तो ये इस्तीफे खुद मंजूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वजह यह है कि इन्होंने इस्तीफे मंजूर करने का फैसला इन्होंने नहीं करना। ये तो पानी नहीं खुद पी सकते। इन्होंने तो पानी पीना हो तो फोन करके पूछते हैं सर हम पानी पी लें। इन्होंने वॉशरूम जाना हो तो पहले मैसेज करके जाते हैं कि सर वॉशरूम जा रहे हैं इतने मिनट के लिए, आपकी कोई कॉल आया हम ना ले सकें तो सॉरी सर प्लीज माइंड ना कीजिएगा, हम वॉशरूम जा रहे हैं। ये इनकी औकात है। और यही वजह है कि लंदन में फैसला नहीं हो रहा। फैसला लंदन में नहीं होना, लंदन में सिर्फ रोला पड़ा हुआ है, लंदन में सिर्फ खप पड़ी हुई है, लंदन में सिर्फ मुतालबात रखे जा रहे हैं। असल फैसला पाकिस्तान में कहीं पे होना है और वहां पे फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। और वहां से नवाज शरीफ को मैं आपको पहले बता चुका हूं, नवाज शरीफ ने 2 ऑप्शन रख दिए उनके सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने नवाज शरीफ ने 2 ऑप्शन रखे, या अभी असेंबलियां तोड़ के हम इलेक्शन में जा रहे हैं, वरना हमें एस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं कमिटमेंट दे, गारंटी दे, पक्की गारंटी दे कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होगा और तब तक इमरान खान कुछ कर ले मुल्क के अंदर, पूरी आवाम निकल आए सड़कों पर, मुल्क की तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, मुल्क अल्लाह ना करे टूटने की तरफ चला जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं होगा मुल्क में। यह नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट से कमिटमेंट चाहिए। फैसला इलेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, नवाज शरीफ ने नहीं करना, इन 16 जमातों ने नहीं करना। इनकी क्या औकात है फैसले करने की? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पानी नहीं पी सकते खुद। फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, वहां से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए जा रहे हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने कुरान मजीद पर हलफ लिया है। वैसे तो इनके क्या हलफ हैं कुरान मजीद पे, इन्होंने नवाज शरीफ ने हल्फन वो साइन किया था एफिडेविट कि ये मैं हल्फन कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन थी कि वो झूठ थी, बददयानती थी। उसके अलावा पार्लियामेंट में हलफ उठा के अभी ये फजल रहमान साहब जो आलम दीन बनते हैं उनको कहे एक बार हल्फन कह दें कि अदम एतमाद लाने का फैसला उनका अपना था, यह सियासी था, आपको पता चल जाएगा। ये नहीं उठा सकते हलफ। क्यों? फजल रहमान साहब तो नहीं उठा सकते। मैं नहीं मानता कि वो हलफ उठाएंगे। अगर 2 बातों के इनसे हलफ ले लें मौलाना फजल रहमान से, एक उन्हें कहेंगे हलफ दें कि अदम एतमाद लाने का फैसला आपका अपना था, किसी और का नहीं था। दूसरा उन्हें कहें हलफ दें कि आपका
इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, इदारे की अहम शख्सियात के साथ आपकी इमरान खान को निकालने से पहले पिछले 1.5 माह में आपकी कोई मुलाकातें नहीं हुई, या आपकी हल्फन बता दें ये भी कि क्या वो मुलाकातें, मैं अब फिगर आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता इतनी मुलाकातें, इन्हीं को कहेंगे हलफ उठा के बता दें कि इनकी कितनी मुलाकातें हुई हैं। फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इन्होंने नहीं करना। मसला क्या हुआ, हलफ क्यों, कुरान मजीद पर हलफ इसलिए लिया गया कि पिछले दिनों में नवाज शरीफ ने एक बहुत ख़तरनाक बात की और वहाँ बैठे हुए लोगों ने, उनमें से एक ने वो बात बाहर बता दी और वो बात पब्लिक डोमेन में आ गई। उस पर फिर बड़ी छितरौल हुई नवाज शरीफ की भी ज़बानी कलामी और आगे उस बंदे की भी जिसने ये बात आगे बताई थी। इसलिए अब कुरान मजीद पर हलफ लिए जा रहे हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बात यही है कि जो भी फैसला होगा वो फैसला पाकिस्तान से किया जाएगा और पाकिस्तान से फैसला उधर कन्वे किया जाएगा और वहाँ पर फैसला होगा। क्योंकि नवाज शरीफ अब चाहते हैं 3 चीज़ें, एक ये कि या फौरन इलेक्शन हो, या ये है कि अक्टूबर 2023 में हो, और तीसरा जो नवाज शरीफ को ज़बान दी गई है कि इलेक्शन जब भी होगा इमरान खान उस गेम के अंदर नहीं होगा, इमरान खान को जो आउट कर दिया जाएगा उस गेम से। ये नवाज शरीफ को पक्की गारंटी चाहिए कि इसी तरह से हो। और इसके अलावा नवाज शरीफ इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और या वो फ़ौरन जाना चाहते हैं, और फ़ौरन भी अगर वो जाना चाहते हैं तो उसकी यही है कि वो कहते हैं कि इमरान खान को आपने किसी तरह से भी आउट करना है, अदालतों के ज़रिए जैसे भी, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जैसे भी। तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, महंगाई है, तबाही है, बर्बादी है, मायूसी है, गम गुस्सा है, किसानों के हालात सिंध और पंजाब में आपके सामने हैं, पानी का बहरान आपके सामने है, चोलिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, और ये सारे लगे हुए सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने में, अपनी करप्शन बचाने में। और अब 72 घंटों से फैसला नहीं हो सका, क्योंकि नवाज शरीफ, और ये भी आपको बता दूं, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। एक जो है वो आप कहें कि नवाज शरीफ को थोड़ा सा लगा है कि कुछ जगहों पे नवाज शरीफ के साथ डबल गेम की जा रही है, तो नवाज शरीफ का वो जो एक भरोसा और एतबार था वो भी थोड़ा सा उसको झटका लगा है। तो ये मामलात हैं और देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, लेकिन चीज़ें और ख़बरें कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला अपना करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।